नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। हाड़ौती संभाग की 10 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। तो चलिए इवनिंग बुलेटिन में शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। कोटा के अस्पताल में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। हड़ताल का असर अस्पताल की सेवाओं पर भी दिखाई दिया। इस बीच अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा ने कर्मचारियों से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि बकाया वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 1 घंटे के भीतर सभी कर्मचारियों के खाते में वेतन भुगतान पहुंच जाएगा। प्रशासन के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। लेकिन अभी तक भी भुगतान नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि 300 से 350 जो कर्मचारी बचे हुए हैं, जिनका वेतन भुगतान जो बचा हुआ है, लंबित है, वो पुनः तुरंत इन प्रभाव से इनके खातों में डालें और हम हमारे विभागों में अपने कार्यस्थल पर पहुँचे। किस तरीके से कर्मचारियों को परेशानी आ रही है, मरीजों को परेशानी आ रही है? 45 डिग्री टेम्परेचर पे जिस प्रकार से अभी गर्मी में इतना जो ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं हमारे, उससे मरीज इनको कर्मचारियों को परेशानी है। और जब कर्मचारी बाहर हैं तो जिस प्रकार से लाइन लगी हुई हैं और यही कर्मचारी जो है ठेका कर्मचारी, इन्हीं के द्वारा सारी व्यवस्थाएं चलती है, सुचारू रूप से जारी रहती है। लेकिन 2 घंटे कार्य बहिष्कार पर पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई है अस्पताल की। अभी जिस प्रकार से आप देखो, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी लंबी कतारें, डीडीसी काउंटर पर लंबी लंबी कतारें, आरजीएचएस गवर्नमेंट कर्मचारी भी परेशान है क्योंकि उनका आरजीएचएस पे इलाज होता है। अध्यक्ष दिलीप सिंह। इधर कोटा जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के सारोला गांव में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पति राम भरोस ने सुबह करीब 4 बजे अपनी पत्नी द्वारिका बाई सहरिया पर गंडासे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है। इधर कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 56 लाख रुपए की शराब जब्त की है। कनवास और मंडाना थाना पुलिस ने 2 मिनी ट्रकों से कुल 539 पेटियां पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की। जांच में सामने आया कि ट्रकों में गुप्त केबिन बनाकर शराब छिपाई गई थी। गिरफ्तार तस्करों में पूछताछ में बताया कि उन्हें केवल जीपीएस लोकेशन के जरिए निर्देश मिलते थे और एक ट्रिप के लिए 30,000 रुपए दिए जाते थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। जो हमने कनवास में कार्रवाई किया है, जिसमें गणेश अभियुक्त है, तो वो पहले बार ही चक्कर लगा रहा था। लेकिन जो मंडाना में कार्रवाई हुआ है, बीरा राम, इससे पहले भी बड़ोदरा पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है इसी एक्साइज के मामले में। तो इसमें किस तरह बड़ा इतनी बड़ी मात्रा में शराब? देखिए, हमने पहले भी जो एक्साइज के माल पकड़े हैं तो उसमें डेफिनेटली इनका मॉडस ऑपरेंडी फिक्स है। जो इस तरह से कुछ लोग हैं जो रेगुलरली कुछ पैसे के लालच में ये ट्रक ओनर को, ट्रक जो ड्राइवर को, जो इवन ट्रक का इन्वेस्टिगेशन अभी हमें करना होगा, जो ये ट्रक का ओनर कौन है, या चोरी का है या इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, तो सारे तरीके के हथकंडे अपना के ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से तस्करी करवाते हैं। तो ये डेफिनेटली हमने जब लास्ट टाइम भी जो कनवास में एक मुकदमा किया था, तो उसमें हमने जो किंग पिन था उस वहाँ तक पहुँचा था। और इस मामले में भी हम देखेंगे जो इस पर्टिकुलर नेटवर्क में कौन कौन है, उसको अरेस्ट करने का प्रयास करेंगे। वहीं कोटा शहर के करबला इलाके में पैसों के विवाद को लेकर एक पड़ोसी ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में इमरान खान और उसके 2 भाई माशू खान व आशिक खान घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने आरोपी पर बहन की सोने की अंगूठी छीनने का आरोप लगाया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर एमबीएस अस्पताल में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने हड़ताल के लिए जिम्मेदार ठेकेदार, फर्म और उससे जुड़े लोगों को ब्लैकलिस्टेड करने की मांग करते हुए कहा कि वेतन भुगतान में लापरवाही के कारण अस्पताल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एमबीएस के अंदर जो धरना दिया गया है लेबर को लेकर, तो उसका क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन अधीक्षक साहब ने कहा है कि आज हड़ताल समाप्त कर दी गई है और उनका पैसा डलना चालू हो गया है। हमने अधीक्षक साहब से कहा है कि वो किसी नेता के दबाव में आकर काम नहीं करे,
आप ठेकेदार को तुरंत प्रभाव से ब्लैक लिस्ट कीजिए, क्योंकि शर्तों के अनुसार ये रहता है कि सरकार अगर पेमेंट नहीं देगी जब भी ठेकेदार अपनी जेब से पेमेंट देगा। और अगर आज हड़ताल खत्म नहीं होती, हम अमर्यादित धरने के अंदर हम यहाँ बैठेंगे और कर्मचारियों का साथ देंगे, क्योंकि कर्मचारियों की वैसे ही पेमेंट कम है। 5,000, 6,000, 7,000 के अंदर महीने के अंदर क्या होगा? अगर 2 महीने भी पेमेंट नहीं मिली उनको तो उनका घर चलाना बहुत भारी हो जाता है। अधीक्षक साहब ने आश्वासन दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि आज हड़ताल समाप्त हो जाएगी। राजस्थान के जो बड़े लेवल के हॉस्पिटल है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो इंजेक्शन में पानी लगाया गया है उसको लेकर आपको क्या कहना है? इंजेक्शन पूरी सरकार भ्रष्ट है। मैं तो सारे जितने भी हाड़ोती से बेचारे मरीज आ रहे हैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर इलाज कराना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनके ऊपर विश्वास उड़ चुका है। कोटा ही नहीं, 12 के अंदर भी ये स्थिति आई है, बीकानेर के अंदर भी आई है, सब जगह स्थिति है। यहाँ की भ्रष्टाचार सरकार है, प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, कानून व्यवस्था गिर चुकी है, हर जगह भ्रष्टाचार, केडीओ, निगम हो, हॉस्पिटल हो, सब जगह भ्रष्टाचार। जो महिला मरी है, जो उनके बच्चे जो मान लो जो बिबावरे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना है बच्चों के लिए? सरकार को चाहिए कि उनकी परवरिश करे, पूरा उनका खर्च उठाए और इसके अलावा उनको। वहीं रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरकर घायल हुई महिला जड़ाऊ बाई की उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जीआरपी ने पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। वहीं झालावाड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 और लड़कियों को रेस्क्यू किया है। अब तक कुल 15 लड़कियों को मुक्त करवाया जा चुका है, जिनमें कई नाबालिग और भी शामिल हैं। पुलिस ने मुंबई से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में वित्तीय लेन देन और संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। झालावाड़ पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अभी तक 15 लड़कियों को दस्तयाब किया गया, जिसमें 12 नाबालिग लड़कियां पाई गई, 2 लड़कियां बालिग और 1 की उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच जारी है। इसमें से 9 लड़कियां जो है वो झालावाड़ की, 5 टोंक की और 1 बूंदी की होना पाई गई। इस अभी तक गिरोह में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाल में मुंबई से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अनवर आलम, मोहम्मद हनीफ और राजेश डवले को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। जेरी प्रोडक्शन वार्ड जेल से उनको लाया गया है। अभी ये तीनों ही अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में चल रहे हैं, जिनसे अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही इनके जब अकाउंट्स इत्यादि की जांच इस गिरोह के सदस्यों की गई तो भारी वित्तीय लेन देन भी मिला है, जिसपे भी आवश्यक अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं इंद्रगढ़ के गेपरजी का मेला क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और परिवहन के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन रात पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां गुजर रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने अवैध खनन रोकने की मांग की। इधर बारां जिले के देहलनपुर गांव में चोरों ने दीवार तोड़कर घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर करीब 2 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के गहने और जरूरी दस्तावेज चोरी कर ले गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हरनावद्दा शाहजी क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्कॉम ने विशेष अभियान चलाया। पथरी से सूरजपुरा तक की गई कार्रवाई में 17 अवैध सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि बिजली चोरी और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें हाड़ौती संभाग की। कल रात 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे कोटा खबरी और मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।